प्राचीन समय में जब पृथ्वी पर सत्ययुग का प्रभाव था और धर्म, तप और यज्ञ की महिमा सर्वत्र व्याप्त थी, उस काल में इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए, सत्यव्रत। वे अयोध्या के राजा थे, तेजस्वी, प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ। सत्यव्रत का राज्य सुख, समृद्धि और न्याय से परिपूर्ण था, परंतु राजा के हृदय में एक ऐसी विलक्षण और अद्वितीय इच्छा ने जन्म लिया जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया। राजा सत्यव्रत चाहते थे कि वे अपने स्थूल शरीर सहित स्वर्गलोक की यात्रा करें। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह देवताओं के बनाए हुए नियमों को लांघने का एक प्रयास था। वे न केवल जीवित रहते हुए स्वर्ग जाना चाहते थे, बल्कि यह यात्रा वे यज्ञ के माध्यम से वेदों के मार्ग द्वारा धर्म की राह पर चलकर करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने इतने पुण्य कर्म किए हैं, इतने यज्ञ और दान दिए हैं कि उनका शरीर भी इतना पवित्र हो चुका है कि वह स्वर्गलोक का अधिकारी बन सकता है। राजा सत्यव्रत ने अपनी यह इच्छा अपने कुलगुरु वशिष्ठ से प्रकट की। वशिष्ठ ऋषि एक महाज्ञानी, ब्रह्मर्षि और तपस्वी थे। वे वेदों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले थे और सृष्टि की मर्यादा को भली भांति समझते थे। उन्होंने राजा की बात को गंभीरता से सुना और फिर शांत स्वर में कहा कि यह संभव नहीं है। वे बोले, राजन, यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। यह विनाशी है। कोई भी जीव अपने स्थूल शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। वहाँ केवल आत्मा, वह भी पुण्यात्मा, अपने कर्मफल के अनुसार जाती है। आप धर्म के मार्ग पर हैं, परंतु यह इच्छा मर्यादा का अतिक्रमण है। वशिष्ठ की यह बात राजा को अस्वीकार्य लगी। उन्हें लगा कि जब मनुष्य तप और यज्ञ से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तो फिर शरीर सहित स्वर्ग क्यों नहीं। राजा सत्यव्रत ने कई बार वशिष्ठ से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने दृढ़ता पूर्वक मना कर दिया। वशिष्ठ का इनकार राजा को पीड़ा पहुंचा गया। उन्हें लगा कि उनका सपना असंभव हो जाएगा। जब वशिष्ठ तैयार नहीं हुए, तो राजा ने उनकी संतान 100 पुत्रों से संपर्क किया। वे भी ब्राह्मण थे, वेदज्ञ थे, किंतु युवा थे और अपने पिता की मर्यादा के रक्षक भी थे। जब उन्होंने सुना कि राजा स्वर्ग की प्राप्ति अपने शरीर सहित करना चाहता है, तो वे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा की इच्छा को अधार्मिक और अहंकार पूर्ण बताया। उन्होंने राजा को तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया और कहा कि तुम्हारी यह आकांक्षा शास्त्रों के विरुद्ध है। राजा ने फिर भी आग्रह किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि राजा अपनी बात पर अडिग है, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह घमंड तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। तुम चांडाल बनोगे, तुम्हारा रूप कुरूप होगा, तुम्हारा तेज नष्ट होगा, तुम्हें समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। और उसी क्षण श्राप के प्रभाव से सत्यव्रत का स्वरूप बदल गया। उनका शरीर काला पड़ गया, वस्त्र फट गए, चेहरा मलिन हो गया और वे एक अपवित्र व्यक्ति की तरह प्रतीत होने लगे। जो राजा कभी सिंहासन पर बैठा करता था, वह अब अरण्य में भटकता हुआ एक अपमानित प्राणी बन गया। उसकी प्रजा ने उसे त्याग दिया। मंत्री और सैनिकों ने उसे पहचानने से मना कर दिया। वह अब अकेला था, श्रापित और तिरस्कृत। वह भटकते हुए एक दिन उस तपोवन में पहुंचा, जहां एक अन्य महातपस्वी ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। यह थे विश्वामित्र, एक समय के क्षत्रिय राजा, गाधी के पुत्र, जो अब अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि बनने के मार्ग पर थे। विश्वामित्र वशिष्ठ के पुराने प्रतिद्वंद्वी थे। वे वशिष्ठ की सिद्धि, उनके ज्ञान और ब्रह्मर्षित्व से प्रेरित होकर स्वयं भी उसी पद को प्राप्त करना चाहते थे। जब त्रिशंकु, जो अब चांडाल के रूप में था, ने विश्वामित्र के पास जाकर अपनी पूरी कथा कही, अपने राज्य का, अपने कुलगुरु द्वारा ठुकराए जाने का, अपने श्राप का और अपनी स्वर्गमन की इच्छा का, तो विश्वामित्र का हृदय द्रवित हो गया और साथ ही उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भी जल उठी। विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, राजन, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यदि तुम्हारी आकांक्षा धर्म सम्मत नहीं थी, तो भी यह अधर्म नहीं थी। यदि तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें त्यागा है, तो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यदि वे तुम्हारे लिए यज्ञ नहीं कर सके, तो मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा जो अब तक किसी ने नहीं किया।
उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब एक महायज्ञ होगा, ऐसा यज्ञ जो त्रिशंकु को उसके शरीर सहित स्वर्ग पहुंचाएगा। तपोवन में हलचल मच गई। चारों दिशाओं से विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। यज्ञ की विधियां निश्चित हुई। मंत्रों का पाठ प्रारंभ हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई। हवियां चढ़ने लगी। यज्ञशाला मंत्रोच्चार से गूंज उठी। यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था। यह सृष्टि के नियमों को चुनौती देने का यज्ञ था। कुछ ही दिनों में यज्ञ की अग्नि के मध्य विश्वामित्र ने अपनी संपूर्ण तप शक्ति का उपयोग कर त्रिशंकु को ऊपर उठाना प्रारंभ किया। त्रिशंकु का शरीर आकाश की ओर उठने लगा। पहले थोड़ी ऊंचाई, फिर और ऊपर, और फिर वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो चकित रह गए। किसी मनुष्य का जीवित रहते हुए स्वर्ग तक पहुंचना यह पहली बार हो रहा था। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा हैं, अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यह असंभव है। यह सृष्टि की मर्यादा के विरुद्ध है। कोई भी मनुष्य, वह भी शरीर सहित, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और उन्होंने त्रिशंकु को धक्का दे दिया। त्रिशंकु नीचे गिरने लगे। उन्होंने पुकारा, ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए। और उसी क्षण विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से उसे आकाश में स्थिर कर दिया। त्रिशंकु अब न पूरी तरह ऊपर थे, न पूरी तरह नीचे। वे उल्टे लटके हुए थे, सिर नीचे, पांव ऊपर, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर। यह त्रिशंकु की स्थिति थी, विचित्र, अनिश्चित और दर्दनाक। विश्वामित्र यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि इंद्र त्रिशंकु को अपने स्वर्ग में स्थान नहीं देगा तो मैं अपने तप से उसके लिए एक नया स्वर्ग रचूंगा, एक ऐसा स्वर्ग जो देवताओं से परे होगा। त्रिशंकु वहां राज्य करेगा। और तब विश्वामित्र ने अपनी ब्रह्म शक्ति से नया आकाश रच डाला। उन्होंने नक्षत्रों की रचना की, तारे बनाए, सूर्य और चंद्र की गति स्थापित की और त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्गलोक निर्मित किया। यह देखकर समस्त देवता भयभीत हो गए। यदि विश्वामित्र इसी तरह अपनी इच्छा से ब्रह्मांड में परिवर्तन करता रहा तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे विश्वामित्र को रोकें। ब्रह्मा जी स्वयं विश्वामित्र के पास आए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे महर्षि, आपने जो किया वह आपकी महान तप शक्ति का प्रमाण है। त्रिशंकु को आपने जो स्थान दिया है वह स्थायी होगा। हम उसे न पृथ्वी पर लाएंगे न स्वर्ग में, वह आकाश में अमर रहेगा। किंतु कृपया इस यज्ञ को यही समाप्त करें और सृष्टि की मर्यादा को स्थिर रहने दें। विश्वामित्र थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, यदि त्रिशंकु आकाश में अमर रहेगा और उसका स्वर्ग मेरे द्वारा निर्मित रहेगा तो मैं यज्ञ को यहीं रोक देता हूँ। ब्रह्मा जी ने सहमति दी। यज्ञ शांत हुआ। आकाश में त्रिशंकु की स्थिति स्थायी हो गई। वह तारा मंडल आज भी दक्षिण दिशा की ओर आकाश में देखा जाता है, जिसे त्रिशंकु लोक कहा जाता है। यह कथा केवल त्रिशंकु की नहीं है, यह मनुष्य की आकांक्षा की भी है। विश्वामित्र की तप शक्ति यह बताती है कि यदि संकल्प प्रबल हो तो ब्रह्मा की सृष्टि भी बदली जा सकती है, परंतु उसका संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। त्रिशंकु की यह दशा आज भी उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ कोई व्यक्ति न इधर का होता है, न उधर का, न पूरा ऊपर न पूरा नीचे। यही त्रिशंकु की स्थिति है, यही उसका शाश्वत संदेश है।